लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना करने की वजह से कोलैप्स हो चुकी है। अभी सर ने तो कैपिटल बता दिया, तो मैं ना कैपिटल में घुसूंगा ना जीडीपी में घुसूंगा, अभी ना ब्रिक्स में। तो बहुत सारा चीज आपने बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई सर कि जब हमारे फील्ड से कोई बात करता है। लेकिन मैं आज जो करूंगा थोड़ा सा पर्सनल लेवल की बात करूंगा। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? सर ने बताया जो बीमारियां होती है वो स्ट्रेस, और हम मानते हैं स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। और ये स्ट्रेस का मूल रीजन जो है ना वो है फाइनेंस। अगर आदमी फाइनेंशियल डिस्टर्ब है ना, अच्छे हिल जाते हैं। सबका टेंशन वहां पे, सक्सेस मिलने के बाद तो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन फाइनेंशियल जब प्रॉब्लम होते हैं तो बहुत कुछ दिक्कत होती है। और जब हम मानते हैं जब फाइनेंशियल आदमी डिस्टर्ब हो जाता है तो वो मेंटली उसके ऊपर इंपैक्ट होना स्टार्ट होता है। और जैसे मेंटली इंपैक्ट होता है वैसे उसके इमोशंस में फर्क पड़ता है, और जैसे इमोशंस में फर्क पड़ता है वो फिजिकली डिसीज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं इसको अचानक अटैक है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट कोलैप्स होने के बाद आपको कुछ न्यूज आती है ये अटैक इसको आ गया। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ फाइनेंस बहुत मायने रखता है पर्सनल लाइफ में भी और फाइनेंस हमारे बिजनेस लाइफ में भी। मेरा आपको सवाल है, सब खड़े हैं, सब अपने अपने में व्यस्त है, फिर भी मैं बोली जा रहा हूँ, मेरा काम है बोलना बताना, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कितने लोगों के पास अभी भारत की करेंसी है? हम आज पैसे के बिना सब बात करते हैं ना, तो आप मुझे बताएं, मेरे स्टूडेंट छोड़ के यहाँ पे मेरे 3-4 स्टूडेंट है, ऑल हर स्टेट से मेरे पर्सनल कोचिंग में स्टूडेंट है। और यहाँ पे अभी जैसे डॉक्टर बलवीर अभी बने, डॉक्टर सुबोध है, मोदी साहब है, इनको छोड़ के मुझे बता दीजिए किसके जेब में अभी भारतीय करेंसी अवेलेबल है? कोई है? बताइए, दिखाइए। बताइए दिखाइए मुझे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं भारतीय करेंसी पूछ रहा हूँ, कितने लोगों के पास है भारतीय करेंसी? दिखाइए। मैं दिखाने को बोल रहा हूँ तो कोई दिखाई नहीं रहा है मुझे। सर आप ले नहीं लो, डर लग रहा है। नहीं लूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया तो मैं हिम्मत करके दिखला देता हूँ। दूर से ही, पास से नहीं, दूर से दिखा। आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, ये भारतीय करेंसी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेलो, ये भारतीय करेंसी नहीं है। भारतीय करेंसी खाली है 1 रुपया। 1 रुपए की जो नोट है ना वो है भारतीय करेंसी। ये है प्रॉमिसरी नोट, इसको क्या बोला जाता है? इसलिए ये बंद भी किया जाता है, नया भी ला सकते हैं, लेकिन भारतीय करेंसी कोई भी आ जाए बंद नहीं कर सकता। और यहाँ पे प्रॉमिस क्या किया है कि मैं 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब क्या? मैं 1-1 रुपए के 500 दूंगा। हेलो, मैं 1-1 रुपए के 500 दूंगा। ये है प्रॉमिसरी नोट, लीजिए। थैंक यू सो मच सर, इनके लिए जोरदार ताली। नहीं, इसलिए इस बात को छेड़ा कि सबको लगता है मुझे फाइनेंस समझ में आता है, लेकिन मैं दावे से बोलता हूँ बहुत लोगों को फाइनेंस समझ में ही नहीं आता। और हम इस अभी बजट की बात कर रहे थे, किसी ने सवाल भी पूछा था। हम भारत का तो बजट जानते हैं, मैं आपको पूछता हूं आपका बजट कहां पे है? कितने लोग आप खुद का बजट बनाते हैं? आपकी पंचवार्षिक योजनाएं कहां पे है? किसी के पास नहीं। क्या आपने खुद के फाइनेंस को एनालिसिस किया? आपने आपके संस्था का एनालिसिस किया? आपने आपकी कंपनी का एनालिसिस किया? कोई नहीं करता। चलो ये भी नहीं करते। हर चीज में रिस्क मैनेजमेंट होता है। चलो कितने लोगों को अपनी नेटवर्क पता है? चलो बाकी तो छोड़ो, नेटवर्क कितने लोगों को पता है? आप बताइए। नहीं पता? हाँ जी, नहीं। आपका आधा सच माइनस में है सर। माइनस में थे तो मैंने वही बोला, ये आधा सच है। नेटवर्क उसको बोला जाता है जितनी सारी आपकी असेट है उसमें से सारी लायबिलिटी माइनस कर दो, जो बचती है वो है अपने नेटवर्क। और ये हम करने नहीं जाते। और दिक्कत कहां पे है कि हम
हमारे आजू बाजू में ना दुर्भाग्यपूर्ण से सारे के सारे एजेंट से घिरे हुए, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने आता है। फाइनेंशियल प्लानर बहुत कम है जो मैं इन लोगों को तैयार कर रहा हूँ। सर मैं इस फील्ड में कोचिंग के इसलिए आया कि जब मैं कोरोना में मेरे साथ जितने लोग एडमिट थे सारे चले गए, मैं अकेला बच गया। और फिर उस वक्त मैंने सोचा, मैंने इतने सालों में इतना नॉलेज पाया, मैंने बहुत सारा एजुकेशन भी किया हुआ है, यहाँ पे अभी बोलने का वो वक्त नहीं है। और मुझे वो समझ थी, मैं बोला अगर मैंने ये सोसाइटी के लिए नहीं किया तो ये वेस्ट हो जाता था। और वो शौक की वजह से मैंने हर स्टेट से ये फाइनेंशियल प्लानर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उसको उठाया और उनको आज प्लानिंग सिखा रहा हूँ कि घर घर जाके या बिजनेस में जाके कैसे प्लानिंग करना चाहिए। और ये बड़े शौक होते क्योंकि इन्होंने आज तक खाली पॉलिसी बेची थी। तो कभी एक दोस्त हमारे पूछ रहे थे फाइनेंशियल प्लानर मतलब LIC एजेंट। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है क्योंकि हम खुद फाइनेंस को नहीं जाते तो लोग भी नहीं जानते। तो आपको ये पूरे इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर। मैं आपको बोलूं, एक मेरे बिजनेसमैन मित्र है, बहुत सालों से बहुत इन लोगों ने पुराना मतलब जब भी आए वो अपना कुछ छोटा मोटा बिस्कुट का बिजनेस स्टार्ट करते करते बड़ी कंपनी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया, बहुत पढ़ाया, एक डॉक्टर बन गया। तो बोलता मैं यहाँ क्यों प्रैक्टिस करूँ, इंडिया कोई इतना जबरदस्त कहीं नहीं। तो आप बहुत बात देखते हो कि लोग बात करते वो बाहर चला गया। फिर बोलता इतना मैंने बिजनेस खड़ा किया, ये चलाने के लिए कोई चाहिए। तो उसने दूसरे बेटे को वो बिजनेस में जबरदस्ती रखा, बोला तुझे बिजनेस संभालना है। और एक बेटी थी उसकी शादी करके, अभी वो आदमी तब टेंशन में आया कि जब मैं उसको मिला और मैं बोला कि सर कल आप कोई अमरता का वरदान तो लेके नहीं आए, मैं भी नहीं लेके आया। जब आप नहीं रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी का जो हम संपत्ति की बात कर रहे थे इसका बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि आपका डॉक्टर बेटा इस मौके की तलाश में है कि आप चले जाए भाई से मैं मेरा हिस्सा मांग लूं। दामाद जो है वो भी अपना हिस्सा मांगने को तैयार है। आज ज्यादातर कोर्ट में जाके केसेस चेक करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी की केसेस है। और कोई बहन भाव मतलब भाई वगैरह जो है ना, रिश्ते को बड़ा खराब कर दिया इस प्रॉपर्टी ने। मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ लेकिन सच है, चेक कर लेना। और मेरे इधर तो मैंने बहुत सारा, जहां पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे, लैंड के रेट वहां झगड़े ज्यादा से ज्यादा हो रहे। तो जब ये प्रॉब्लम में आया तो उनको बताया कि ये जब नहीं रहेगा तो आप सोचिए वो भाई डॉक्टर जो है वो तो बोलेगा कानूनन उसका वो 7/12 पे 8 पे सब पे नाम चढ़ेगा, वो प्रॉपर्टी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो जो बेटी है बहन है वो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, नहीं, देना ही पड़ेगा। अभी इसमें पूरा अपना खून पसीना एक करके जो कंपनी को बड़ा किया अपनी समझ के, अभी उसको ये बेचनी पड़ेगी। या तो तोड़ी भाई को हिस्सा कहां से देगा। हेलो यस और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, होता है। लेकिन इसके ऊपर कितने लोग काम करते हैं। हम फाइनेंस की बात तो बहुत करते हैं लेकिन कभी भी आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग कभी नहीं करते। तो ये करना चाहिए, ये लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग इसको नजरअंदाज करते हो कभी ना कभी टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। और स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है सर, सबसे आसान तरीका, लोग ये 4 क्वाड्रेंट से छूट के ना स्पिरिचुअल में जाते हैं या भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे इस जमीने से निकाल दो, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो। कितने सारे नर्वस बोले जाते हैं कि भाई मुझे इससे निकलना है, और उसको वहां पे कोई असर में भी जाके बैठा तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरे वो सांसारिक जीवन से बाहर हो गया, उसके दिमाग में वो कोई थॉट नहीं आ रहा है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है। तो उस वक्त अच्छा लगता है, फ्री हो जाता है, एनर्जी दोबारा मिल जाती है, दोबारा अपने सांसारिक जीवन में लौट जाता है और पता चलता है मेरा प्रॉब्लम तो वही है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है नहीं, छुटा ही नहीं। दोबारा वो तकलीफ में आ जाता है और दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस बात को बड़ी बाकी समझना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को लाइन अप किया है जिनको सामने कौन बैठा है ये भी नहीं दिख रहा। कंपनी में लॉस, एक फार्मास्यूटिकल का ही ओनर था, पूरा लॉस, समझ नहीं आ रहा था सामने कौन बैठा है, इतना वो बेचे। तो उसको फाइनेंशियल लाइन अप करके दिया, अभी वो कनाडा में सेटल है।
जो आदमी की बात करी थी उसको भी मैंने प्रॉपर सेटल किया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, घर में झगड़े तो कौन से झगड़े होते हैं, यही तो ज्यादातर झगड़े होते हैं। जहां प्रॉपर्टी आई, बाकी चीजें आई, संपत्ति आई, तो बहुत सारा चीज चालू हो जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्लानर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाइए, लोगों को बताइए, समझाइए और उनका प्लानिंग करके दीजिए। मैं समझता हूँ, देखो किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं जितने लोग खड़े हैं, लेकिन हर कोई प्रॉब्लम में पड़ा है, हर एक को पैसा चाहिए। हेल्थ सर के गुरुजी ने बताया हमको, स्वामी जी ने, हेल्थ इज अ वेल्थ, हम भी बहुत बार बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। और जो आदमी ना वेल्थ कमाने के चक्कर में हेल्थ का, मतलब जो हम बोलेंगे साइकिल, हमारी जो साइकिल है लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है, क्यों चेंज हुई है? पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए हम लाइफ स्टाइल को दबा देते हैं और डिसीज कॉल करते हैं, और बाद में यही बहुत पैसा कमाने के बाद यही हेल्थ कमाने के लिए यही पैसे को खर्च करते कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लो और मुझे ठीक करो। तो भाई ये सब चीज आपको पता है, तो क्यों नहीं शुरुआत से प्लानिंग किया जाए? तो ये प्लानिंग करना या फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैं आज यही नोट पे मेरी बात खत्म करूंगा, और आप सब लोगों ने मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, मुझे सम्मानित करके विशेषतः प्रशांत जी, इन्होंने मुझे वो मौका दिया, मिस्टर सुबोध जी, इन्होंने भी मुझे मौका दिया, और आज मुझे ये सम्मान प्राप्त किया डॉक्टर। तो ये डॉक्टर मैं मानता हूँ सर, एक डिग्री या सम्मान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, मेरी समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को भली बातें निर्वाह करूंगा, पालन करूंगा, और मैं जितने लोगों को इस फाइनेंशियल चक्कर से बचा सकता हूँ उतना बचाऊंगा। यही मेरे दो शब्द है। धन्यवाद, आपने मुझे इतना शांति से सुना, मौका दिया।